नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आपको बताएंगे उद्धव के सांसद और विधायक क्यों हुए बागी, क्यों उद्धव ने सब कुछ लगाया दांव पर, फडणवीस के किस मंत्री ने शिंदे को दी नसीहत, संजय राउत ने सरकार को क्यों घेरा और बीजेपी की लाइन से अलग क्यों जा रहे हैं अजीत पवार। इसके अलावा जानेंगे कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन, कौन किसे दे रहा है चुनौती। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र में पाला बदलने का खेल। उद्धव ठाकरे के 3 सांसद और 5 विधायकों ने एकनाथ शिंदे से किया संपर्क। शिवसेना यूबीटी में मची भगदड़। पिता बाला साहब ठाकरे की जयंती पर बुलाया महासम्मेलन। बीएमसी चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे ने खुद को लगाया दांव पर। देवेंद्र फडणवीस के मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले की एकनाथ शिंदे को नसीहत। बोले, पालक मंत्रियों की नियुक्ति पर शिवसेना को ऐसा नहीं करना चाहिए। सर्व पर हमले के बाद अवैध बांग्लादेशियों पर कसा शिकंजा। एकनाथ शिंदे बोले, कार्रवाई करेंगे। संजय राउत ने सरकार को घेरा। बीजेपी की लाइन से अलग जा रहे हैं अजीत पवार। धर्मनिरपेक्षता की राजनीति को लेकर कही बड़ी बात। खबरों में सबसे पहले बात उद्धव ठाकरे की पार्टी में मची भगदड़ की। विधानसभा चुनाव में हार के बाद से उद्धव की शिवसेना यूबीटी में भगदड़ मची है। पार्टी के 20 विधायक और सांसद लगातार बीजेपी और एकनाथ शिंदे के संपर्क में बताए जा रहे हैं। 21 जनवरी को ही उद्धव के 35 नगर सेवकों ने बीजेपी का दामन थाम लिया और वो चंद्रशेखर बावनकुले की अध्यक्षता में बीजेपी में शामिल हुए, जिसके बाद उद्धव को तगड़ा झटका लगा। अब खबर आ रही है कि उद्धव के सांसद और विधायक भी बगावत कर सकते हैं। उद्धव ठाकरे के खेमे के लिए ये बुरी खबर है। सरकार के मंत्री उदय सामंत ने दावा किया है कि उद्धव खेमे के 3 सांसद और 5 विधायक एकनाथ शिंदे के संपर्क में हैं। उदय सामंत ने वीडियो के जरिए दावा किया है कि न सिर्फ शिवसेना यूबीटी बल्कि कांग्रेस के कुछ नेता शिवसेना के संपर्क में हैं। कहा जा रहा है कि ये सभी एकनाथ शिंदे की अगुवाई में शिवसेना का दामन थाम सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो ये शिवसेना यूबीटी और कांग्रेस के लिए बड़ा झटका होगा। इससे पहले संजय राउत और विजय वडेट्टीवार ने कहा था कि एकनाथ शिंदे के खेमे के कुछ विधायक बागी हो सकते हैं, लेकिन अब जो दावा किया गया है उससे पूरी कहानी बदली हुई नजर आ रही है। उदय सामंत ने कहा है कि विपक्ष की तरफ से कई सांसद और विधायक अब एकनाथ शिंदे के साथ आना चाहते हैं और इसका उनके पास पूरा रिकॉर्ड भी है, जो कि वक्त आने पर सबके सामने लाएंगे। महाराष्ट्र में सत्ता पर काबिज शिवसेना के नेता राहुल शेवाले ने सोमवार को दावा किया था कि राज्य में विपक्षी कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी के 10 से 15 विधायक पाला बदलकर 23 जनवरी को डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली पार्टी में शामिल होंगे। मुंबई से लोकसभा के पूर्व सदस्य शेवाले ने 23 जनवरी को शिवसेना के संस्थापक दिवंगत बाला साहब ठाकरे की जयंती पर महाराष्ट्र में बड़े राजनीतिक भूकंप की भविष्यवाणी की। राहुल शेवाले ने कहा था, 23 जनवरी को एक बड़े राजनीतिक भूचाल की संभावना है, जहां कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी के 10 से 15 विधायक शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हो जाएंगे। ये उनकी पार्टी है जो विवादित होने जा रही है, लेकिन विजय वडेट्टीवार और संजय राउत जैसे नेता शिवसेना में असंतोष के बारे में झूठी खबरें फैला रहे हैं। तो जिस तरह से उद्धव ठाकरे की पार्टी में भगदड़ मची है, उससे साफ है कि यहां पर आने वाले दिन और जो बीएमसी के चुनाव हैं उसमें भी यहां पर उद्धव ठाकरे को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन फिलहाल अभी जो दावे किए जा रहे हैं उन दावों में कितनी सच्चाई है ये आज पता चल जाएगा, क्योंकि आज ही बाला साहब ठाकरे की जयंती है और इस मौके पर यहां पर क्या कुछ नेता पाला बदलते हैं, क्या शिंदे गुट यहां पर फिर से सेंधमारी करता है, ये आज साफ हो जाएगा। खबरों में आगे का रुख करते हैं। हिंदू हृदय सम्राट और शिवसेना के प्रमुख बाला साहब ठाकरे की जयंती पर उद्धव ठाकरे ने भी अंधेरी में एक महासम्मेलन आयोजित किया है। साल 2025 में पहली बार उद्धव ठाकरे इस मौके पर शिव सैनिकों को संबोधित करने वाले हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में करारी हार और आगे स्थानीय निकाय चुनावों को देखते हुए ठाकरे के संबोधन को काफी अहम माना जा रहा है। इनमें मुंबई के बीएमसी चुनाव भी शामिल हैं। बाला साहब ठाकरे की जयंती पर बुलाए गए महासम्मेलन में शामिल होने के लिए राज्य के तमाम हिस्सों से शिव सैनिक मुंबई पहुंचे हैं। शिवसेना यूबीटी ने यह कार्यक्रम अंधेरी पश्चिम के आजाद नगर में वीरा देसाई रोड पर छत्रपति शिवाजी महाराज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में रखा है।
ये सम्मेलन आज शाम को 6 बजे होगा और इस सम्मेलन में उद्धव ठाकरे के संबोधन पर सभी की नजरें टिकी हैं। देवेंद्र फडणवीस के दोबारा सीएम बनने पर नागपुर में उद्धव ठाकरे ने उनसे मुलाकात की थी। इसके बाद दोनों के बीच करीब 15 मिनट तक बातचीत हुई थी। बाद में बेटे आदित्य ठाकरे ने सीएम फडणवीस से फिर मुलाकात की थी। शिवसेना प्रमुख के जन्मदिन पर आयोजित हो रहे इस कार्यक्रम को लेकर पार्टी के मुखपत्र सामना में लिखा गया है कि इस मौके पर उद्धव ठाकरे की तोप गरजेगी। सामना में यह भी लिखा गया है कि इस मौके पर बाला साहब ठाकरे के जीवन चरित्र को रखा जाएगा और इस कार्यक्रम को लेकर शिवसेना यूबीटी की तरफ से जोरदार तैयारियां की जा रही हैं। उद्धव ठाकरे ने 24 जनवरी को महाराष्ट्र के सभी जिला प्रमुखों की बैठक भी बुलाई है। विधानसभा चुनावों में शिवसेना यूबीटी को 20 सीटें मिली थी। लोकसभा चुनावों में पार्टी को 9 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। पार्टी के राज्यसभा में 2 और विधान परिषद में 7 सदस्य हैं। लेकिन यह भी सच है कि उद्धव अपनी पार्टी को एकजुट रखने में पूरी तरह से नाकाम रहे हैं और जिस तरह से यहां पर शिंदे गुट की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे के 3 सांसद और कई विधायक उनके संपर्क में हैं, ऐसे में यहां पर सवाल ये उठता है, क्या उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी को एकजुट करने में कामयाब होंगे या फिर यहां पर एकनाथ शिंदे बड़ी सेंधमारी करेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के कई जिलों के लिए पालक मंत्रियों की नियुक्ति का मामला अब उलझता जा रहा है। इस पर महायुति में विवाद भी पैदा हो गया है। इस विवाद की वजह से विपक्ष सरकार पर हमलावर है और इस बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के एक बड़े मंत्री ने डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को नसीहत दे डाली है। उन्होंने कहा कि किसी भी पार्टी के नेतृत्व को सरकार विरोधी गतिविधियों को रोकना चाहिए। दरअसल रायगढ़ जिले की संरक्षता को लेकर महायुति में घमासान मचा है और अदिति तटकरे की नियुक्ति से शिवसेना नेता भरत शेठ गोगोवले को झटका लगा है। भरत शेठ ने मन बना लिया था कि राज्य मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद वो संरक्षक मंत्री बनेंगे। संरक्षक मंत्री न बनने पर उनके समर्थकों ने सीधे मुंबई गोवा हाईवे जाम कर दिया था। गोगावले समर्थकों के इस आंदोलन से अनुशासित महायुति को बड़ा झटका लगा है। अब अदिति तटकरे संरक्षक मंत्री नहीं है। मुख्यमंत्री ने नियुक्ति रद्द कर दी थी। शिवसेना विधायकों की संख्या को देखते हुए जिले के विधायक चाहते थे कि जिले की संरक्षता शिवसेना को मिले और तो भारत गोगोवले सार्वजनिक रूप से कह रहे थे कि संरक्षक मंत्री का पद उन्हें मिलेगा, लेकिन फडणवीस ने जिले की संरक्षता अदिति तटकरे को दे दी थी और स्वाभाविक रूप से शिवसेना नेतृत्व एकनाथ शिंदे नाराज थे। कहा जा रहा है कि उन्होंने इस मुद्दे को दिल्ली में बीजेपी पार्टी नेतृत्व के कानों तक पहुंचाया था और इसके बाद मुख्यमंत्री फडणवीस ने रायगढ़ और नासिक के पालक मंत्रियों की नियुक्ति को फौरन निलंबित कर दिया। लेकिन इस बीच गोगावले समर्थकों ने आंदोलन शुरू कर दिया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले भरत गोगोवले पर उन्होंने कहा कि पालक मंत्री पद के लिए इस तरह का आंदोलन ठीक नहीं है। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को संबोधित करते हुए बावनकुले ने यह भी कहा था, किसी भी पार्टी नेतृत्व को ऐसे आंदोलनों को रोकना चाहिए। पालक मंत्री के रूप में गिरीश महाजन की नियुक्ति स्थगित कर दी गई। हमारे कार्यकर्ता भी आंदोलन की स्थिति में थे, लेकिन मैंने उनसे चर्चा की और उन्हें समझाया। नासिक में बीजेपी कार्यकर्ता बहुत बड़े विरोध प्रदर्शन की तैयारी कर रहे थे, लेकिन गिरीश महाजन और मैंने कार्यकर्ताओं से बात की और उन्हें विरोध करने से रोका। और खबरों में अब बात अजीत पवार की। डिप्टी सीएम अजीत पवार ने विभाजनकारी रणनीति और भ्रष्टाचार के खिलाफ चेतावनी देते हुए धर्मनिरपेक्षता और प्रगतिशील राजनीति पर अपनी पार्टी की प्रतिबद्धता दोहराई है। जालना में एनसीपी के जिला कार्यालय के उद्घाटन के मौके पर बोलते हुए पवार ने महाराष्ट्र में एकता और सामाजिक सद्भाव के महत्व पर जोर दिया और पार्टी कार्यकर्ताओं से अपनी गतिविधियों में पारदर्शिता बनाए रखने का आह्वान किया है। रिपोर्ट के मुताबिक पवार ने कहा है कि महाराष्ट्र हमेशा प्रगतिशील विचार और सामाजिक सद्भाव का प्रतीक रहा है। एनसीपी दृढ़ता से एकता और धर्मनिरपेक्षता के लिए खड़ी है। हम किसी को भी नफरत फैलाने या विभाजनकारी राजनीति में शामिल होने की अनुमति नहीं देंगे। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से नए सदस्यों को शामिल करते समय अलर्ट रहने का आग्रह किया है और उन्हें संदिग्ध पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों को शामिल करने से बचने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि अपने कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित करें, भ्रष्टाचार या विभाजन को हमारी पार्टी में ना आने दें। यानी बीजेपी की लाइन से अलग हटकर अजीत पवार ने ये बयान दिया है, जिस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। खबरों के आखिर में बात बांग्लादेशियों पर मचे हंगामे की। सैफ अली खान पर हुए हमले के बाद से भारत में अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है।
दरअसल सैफ पर हमला करने वाला आरोपी शरीफुल इस्लाम शहजाद मोहम्मद रोहिल्ला अमीन फकीर एक बांग्लादेशी नागरिक है, जिसने 7 महीने पहले भारत में अवैध रूप से प्रवेश किया था और इसके बाद उसने पश्चिम बंगाल में एक निवासी का आधार कार्ड इस्तेमाल कर सिम कार्ड हासिल किया और फिर मुंबई आकर काम की तलाश करने लगा। 16 जनवरी को वो सैफ अली खान के अपार्टमेंट में घुसा और उन पर चाकू से हमला कर दिया। इस हादसे में अभिनेता बुरी तरह से घायल हो गए। हालांकि उन्हें अब अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और वो ठीक है। सैफ को लेकर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने शुभकामनाएं दी और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। वहीं शिवसेना सांसद संजय राउत ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बताया। सैफ अली खान और भारत में अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशियों को लेकर उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सैफ अली खान को मेरी शुभकामनाएं। मुझे उम्मीद है कि वो जल्द ठीक होकर फिल्म इंडस्ट्री में वापसी करेंगे। जो भी इस घटना के पीछे, हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे और महाराष्ट्र को सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। इस पर शिवसेना सांसद मिलिंद देवड़ा ने भी यहां पर कहा है कि सैफ अली खान अभी सुरक्षित है और इस पर एक्शन लिया जाएगा। इसी बयान पर शिवसेना सांसद यूबीटी के जो सांसद हैं संजय राउत, उन्होंने भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा है ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, केवल बांग्लादेशियों को ही नहीं, भारत में अवैध रूप से आने वाले सभी विदेशियों को निर्वासित कर देना चाहिए। अमेरिका में 17,000 भारतीयों को निकाला जा रहा है, वो अवैध नहीं है लेकिन फिर भी निकाले जा रहे हैं। भारत में जिम्मेदारी महाराष्ट्र के गृह मंत्री यानी देवेंद्र फडणवीस की है, इसलिए सांसद को उनके पास जाना चाहिए, लेकिन वो उन मुद्दों को हमेशा चुनाव के समय ही क्यों उठाते हैं। यानी संजय राउत ने एक बार फिर फडणवीस सरकार पर निशाना साधा है और बांग्लादेशियों की घुसपैठ के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।